मुकेश सहनी लगातार बीजेपी को एक तरीके से कहें कि टेंशन में डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं और हक भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी की वहां पे उनका वहां पहुंचना और वहां पर लगातार योगी सरकार या फिर कहें कि वहां के तमाम पार्टियों के खिलाफ प्रचार करना कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए इस वक्त जो है सबसे टफ काम होगा। खास बात है कि मुकेश सहनी न सिर्फ वहां पहुंच करके अपने लिए यानी कि मल्लाह समाज जिससे वो आते हैं उनके वोटरों को एकजुट कर रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ वो अब बार्गेन करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कोशिश बीजेपी के साथ है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने मुकेश जिसके अगुआ है मुकेश सहनी, उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए 21 सीटों का ऑफर दिया, यानी कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में 21 सीटों पर दावा मुकेश सहनी की पार्टी ने ठोका है। पिछले करीब 4 महीने से ज्यादा वक्त से मुकेश सहनी वहां पर लगातार न सिर्फ कैंप कर रहे हैं बल्कि एक के बाद एक चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां पर संगठन का विस्तार कर रहे हैं। और सब कुछ हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, जब यूपी के चुनाव में थोड़ा वक्त बचा तो उसके बाद मुकेश सहनी न सिर्फ वहां पर ताल ठोकी बल्कि उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि शुरुआत के दिनों में जब योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में जब वो दाखिल हो रहे थे तो वहां पर फूलन देवी की प्रतिमा लगाने को लेकर के विरोध हुआ। मुकेश सहनी को तो एयरपोर्ट तक से बाहर लौटना पड़ा, लेकिन इसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। मुकेश सहनी अपने लिए सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर मल्लाह जाति का वोट बैंक एक बड़ा रोल प्ले करता है। जीत और हार के बीच में 70 के आसपास में ऐसी सीटें हैं जो कि सीधे मल्लाह वोटर वहां पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यूपी सबसे बड़े राज्य के हिसाब से वहां पर आबादी भी इनकी बहुत ज्यादा है, लिहाजा मुकेश सहनी अपनी ताकत दिखा करके वहां पर 21 सीटों की बात कह रहे हैं। अब मिलती कितनी ही ये बहुत साफ नहीं है। तो दूसरी तरफ जदयू भी बीजेपी के साथ ही वहां पर एनडीए अलायंस में रहते हुए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आरसीपी सिंह का भी एक बयान सामने आया था, इसमें उन्होंने कहा है कि सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वहां पर जो जदयू है वो भी बीजेपी के साथ हो गया। ऐसे में जो बीजेपी है और खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनके लिए छोटी छोटी पार्टियों को और खास करके उन पार्टियों को जो कि राज्य के बाहर की हैं और चुनाव के वक्त में अचानक से वहां पहुंची हैं या फिर अपने हिसाब से वहां पर अपने लिए प्लान कर रही हैं, उनको साथ लेके चलना किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर इस बार का पूरा चुनावी मुकाबला जो है योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव पर नजर आने वाला है। चर्चा ये भी है कि वहां पर योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई में जो छोटे दल हैं जिनका एक अपना वोट बैंक है वो निर्णायक भूमिका में होंगे। लिहाजा अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो न सिर्फ वहां पर एक एक करके छोटे दलों को शामिल कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी ऐसे छोटे दलों को अपनी तरफ लाने की कोशिश में है, क्योंकि वहां पर जो सरकार इस वक्त चल रही है उसमें कई छोटे दलों का समर्थन भी हासिल है। इन तमाम चीजों के बीच में अब जो वीआईपी प्रमुख हैं, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, वो भी 21 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। इसके पहले जो लोजपा है, चिराग पासवान वाला गुट, उस लोजपा की तरफ से इस बात का एक तरीके से ऐलान किया गया है कि वो वहां पर चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन कुल सीटें कितनी होंगी ये बहुत साफ नहीं है। यानी कि वहां पर खिचड़ी वाली स्थिति इस वक्त है। 2 ध्रुव नजर आ रहे हैं अखिलेश बनाम योगी का, लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे छोटे दल हैं वहां पर एक खिचड़ी वाला माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो किसके तरफ जाएंगे, कौन उनको किसको अकोमोडेट करेगा ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी चाहते हैं कि बिहार में अगर वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि आपको बता दें कि जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे और जब मुकेश सहनी अचानक से महागठबंधन से खुद को अलग करके उन्होंने अपना रास्ता अलग किया, उसके बाद मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी जो है उसको बीजेपी ने राज्य के अंदर में अपने हिस्से से सीटें दी और जदयू ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को अपने कोटे की सीटें दी, जिस पर दोनों का परफॉर्मेंस 4-4 सीटों 4-4 जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की और मुकेश सहनी तो राज्य के अंदर चुनाव हार भी गए। लेकिन यूपी के अंदर की बात करें तो वहां पर थोड़ा माहौल अलग है। योगी और अखिलेश की लहर के बीच में बहन मायावती बहुत कुछ करती नजर फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन ऐसे में अब अगर मुकेश सहनी वहां पर आना चाह रहे हैं तो इसके लिए वो अभी से न सिर्फ माहौल बना रहे हैं बल्कि उन्होंने बीजेपी को खुलेआम ऑफर भी दे दिया है। ऑफर है 21 सीटों का। देखना होगा कि क्या मुकेश सहनी को बीजेपी वहां पर 21 सीटें देती है या नहीं देती है, तो फिर कितने सीटों पर बीजेपी मानती है, या फिर बीजेपी को मुकेश सहनी की वहां पर कोई जरूरत नहीं है और मुकेश सहनी को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।